ये चल क्या रहा है, समझ से बाहर है बात। ये एक वो कहते हैं ना स्टॉर्म एंड टी कप हमने खुद क्रिएट किया हुआ है और इज्जत ले लें, ये किसी का पर्सनल मामला है। कोर्ट के अब कोर्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं, बट अगर यही है तो फिर बाकी भी केसेस करो। हाई प्रोफाइल केस है, आपने इसको एक बना रहे हो आप। ये तो वही है कि जब एक मोटरवे की लिमिट है कितने 120 किलोमीटर 70 मील पर पे आप जाते हो, तो कोई 80 पे चल जाता है और कोई पकड़ा जाता है तो ठीक है, जो नहीं पकड़ा जाता है 80 पे सारे जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि जिसको आपने पकड़ना है आप पकड़े, जिसको नहीं पकड़ना है ना पकड़े आप। सो ये जो लॉ है ये बड़ा एम्बिगुइटी है इसके अंदर। दिस इज द मैटर और पूरी दुनिया के अंदर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, मुझे बताएं। ये जो भी आपके सामने हो रहा है आज के 5 साल बाद आप देखना इन्हीं का मजाक उड़ाया जाएगा जैसे डिसीजंस आ रहे हैं। अच्छा, इन डिसीजंस के ऊपर कल पीजे साहब पीटीआई जो समझ रही थी भरपूर अंदाज में बंद नो गो एरिया टाइप बना तो दिया था, सिक्योरिटी बहुत हिसार में कायम कर दी गई थी, लेकिन पीटीआई के जो जाहिर सी बात है हामी हैं वहाँ बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे शायद कि ना में भी शायद उनके हक में आ जाए। और कुछ हलकों में ये बात चल रही थी कि शायद अगर इस वाली जो ये केस है इसके अंदर अगर ज़मानत मिल जाती है या बरी हो जाते हैं तो कुछ और भी कहीं ना कहीं से उमंड आते, उनके केसेस लगा दिए जाते। ये जो तासुर है कि आपने केसेस मंड दिए गए हैं, ये तासुर कितनी हद तक ठीक है? देखिए जी, ये तो सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो केस कुछ भी नहीं है। ये इद्दत वाला नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। केस अभी जो आना है वो है अल कादिर ट्रस्ट का, उसके बाद आपके पास 9 मई का है। ये 2 बड़े हैं। तो अगर आप इसमें मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर जजमेंट आ भी जाती, हाँ जी इसको डिसमिस कर दो, तो 4 और जिस तरह आप कह रही हैं 4 और केसेस आ जाते हैं जी। तो बुनियादी मकसद ये है कि चेयरमैन जो ये का इसको बंद रखो। ये सीजन है, क्योंकि अब सीजन आपने पहले नवाज शरीफ का भी देख लिया, फिर आपने जरदारी का देख लिया, बेनजीर भुट्टो का देख लिया और अब इमरान खान का सीजन है। तो ये सीजन्स चलते हैं हमारे मुल्क के अंदर। आपने देखा है हमारा कोई वजीर आजम जनरली अब अपार्ट 2 आप कह लो, शौकत अजीज कह लो या चौधरी शुजात कह लो, उसके अलावा केयर टेकर्स को हटा के हर आदमी को तो हमने बेइज्जत करके निकाला है। किसी को फांसी दे दी है, किसी को एग्जाइल में भेज दिया, प्रेसिडेंट को कर दिया। हम करते क्या है एक दूसरे के साथ, ये हमारा ट्रेडिशन। और ये जो ट्रेडिशन है इसलिए है कि सारे चाहते हैं कि वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हो, कोई और कॉरिडोर्स ऑफ पावर में ना हो। मैंने करना, भाई तुमने क्यों करना है? जो तुम करते हो फिर ये उसको उठाते हैं, ये स्कीम बनाई वो स्कीम बनाई। ये एहसान नहीं किया तुम लोगों ने जी, ये तुम्हारा फर्ज है। और इस ये पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। यार ये किसी गवर्नमेंट का बंदे कोई भी हो दुनिया में ले लो, वो इस तरह नहीं आते, कम से कम पढ़े लिखे मुल्कों के अंदर के बताते वो जी हमने ये कर दिया। और भाई आप इलेक्ट इसलिए होते आए, आपके मैनिफेस्टो में ये चीज थी तो आपने डिलीवर की, अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको आपने बार बार वो आटे की तरह पीसना और लोगों के आगे बार बार रखना, दैट इज नॉट व्हाट यू कॉल रियल टाइम। अच्छा, आपको नहीं लगता पीजे मीर साहब कि ये बहुत लिंगर ऑन कर गया हुआ है? अब ऑब्वियसली इस जो आया है इसका फैसला, उसके साथ अब पीटीआई का ऐलान भी आ गया कि हम चैलेंज करेंगे, तो काफी तूल पकड़ता हुआ लग रहा है मुझे तो खामखा। देखिए जो जजमेंट आई है अभी आप इसको अगर रियलिटी में देखो, जो जजमेंट आई है उसका एक प्रोसीजर है, उसको वो अपील करेंगे, आगे करेंगे। ऑप्शंस तो मौजूद है ना उनके पास। दैट इज देयर राइट, दैट इज देयर राइट। राइट नहीं छीन सकते। अगर आपने राइट छीनना शुरू कर दिया तो मुल्क को बंद कर ताले लगा के बाहर चले जाएंगे। हमने इस मुल्क को चलाना है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और हमने इंसाफ के तकाजे के अंदर इसको रखना है। अच्छा सर, दूसरी जानिब पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी इस सीट से, क्या मामला बना? इसका तो मुझे नहीं पता क्या इंटरनल है, लेकिन ख्वाजा आसिफ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े मंजे हुए सियासतदान है, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने नेशनल असेंबली में इस्तेमाल किए वो हैचर का एक कोट है कि जब लोगों के पास कोई दलाइल ना हो और कोई फार्मूला ना हो तो फिर पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। हमें पर्सनल
चाहिए, किसी को नहीं, ना पीटीआई वालों को करने चाहिए, ना नून वालों को, ना किसी और को। इस स्ट्रेचर Personal के attacks- लोगों को मुझे लगता है कि आप जब बात करें कोई भी तो लफ्ज़ों का चुनाव ज़रा बेहतर अंदाज में कर देना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिशन आप एक दूसरे की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लफ्ज़ों का चुनाव या गोलाबारी जिसे कहते हैं वो करते हैं, बहुत अफसोसनाक है। आप ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको लोग देखते हैं, हमारे बाहर के ममालिक वाले जो हैं वो भी देखते हैं। फिर मेरे ख्याल से मुझे लगता है खिल्ली उड़ती है इस तरह की एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी के ऊपर ही। अच्छा पीजे मीर साहब, ये बताइएगा, अमेरिका के मुबैना इंतखाबी बेज़ातियों के तहकीकात के मुतालबे पाकिस्तान भी एक तहरीक करारदाद लाने का ऐलान कर रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारी मामलात में मुफ्त की जो टांग है ना वो अड़ाई जाती है। ये करारदाद लेके आ रहे हैं, पहले आप अपने इलेक्शन को ठीक करें, अपने अपने इलेक्टोरेट Exactly. वोटिंग जी ठीक करें। करारदाद लेके आ रहे हैं, आप गलत काम करेंगे तो बाहर वाले यही करेंगे ना। अभी तो मुझे डर है कि यूरोपियन यूनियन में ना हो जाए। हाँ जी। अगर यूरोपियन यूनियन में ये अगर चीज आ गई तो मुझे बताएं, आपसे तजारत कौन करेगा? आपके पास यहाँ कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आपका इन्वेस्टर कौन इधर आएगा? जब आपके हालात इस तरह होंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। रेकोटेक का आपने क्या ना हाल क्या हुआ, और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसी तरह ग्रे एरियाज में चले गए हैं। हमें अपने आप को ठीक कर, देखो याद रखना लबाइबा, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त न करें। जी आप तनकीद की तामीर जरूर लें और उससे बेहतरी निकालें। तनकीद क्या होती है? एक ऑब्जर्वेशन होती है, आप सुनो, अगले की बात सुनो, जरूर सुनो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने कान बंद कर दिए, अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो फिर ये जो आपने शुरू में सवाल किया था, फिर इस मुल्क के अंदर यही हालात होंगे। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि उनके जब भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बेज़ाब्तियां नज़र आई हैं? वो कहते हैं ना कि जब आप इंसान अपने गिरेबान में नहीं झांक सकता तो दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट ज़रूर करता है, और फिर जब पॉइंट आउट करता है तो ये भूल जाता है कि बाकी की उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पिछले इलेक्शंस हुए थे, इसमें अमेरिकन इलेक्शंस में अपने एक तो रशियंस का आ गया था कि जी टैपिंग की है, फिर इंटरनली काफी हो गया। एक अभी आपको पता है कि जिसने कन्विक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। द क्वेश्चन इज, फर्क दोनों का ये है कि हम भूखे हैं, हमने इमदाद वहां से लेनी है, पैसे वहां से लेने हैं, तो हम किस मुंह से बात करें?